जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, डेयर स्टूडेंट आपके साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद। तो स्टूडेंट आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना, आज है क्लास 10th का लेक्चर और चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का मतलब ये है 10th क्लास का पहला चैप्टर है, ठीक है। लेकिन वो चैप्टर 9th में 8th है तो फिर ये 9th चैप्टर कंसीडर किया जाता है 10th का ना, लेकिन ये 10th क्लास का है पहला चैप्टर। तो इसका नहीं मैं केमिकल इक्विलिब्रियम पहला लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और केमिकल रिएक्शन और नेचुरल एग्जांपल केमिकल इक्विलिब्रियम के हवाले से बताया। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो हमारे पास ना केमिकल रिएक्शंस की ना बेटे जी टाइप्स होती हैं दो। कितनी टाइप्स होती हैं? दो टाइप्स होती हैं हमारे पास। मैंने एक ना इधर लफ्ज लिखा है, मे भी आपकी बुक पे ये ना लिखा हो, मैंने लिखा ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन। आप लोग कोई भी रिएक्शन करवाते हैं ना, तो उसको देखा जाता है कि क्या रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि दो चीज़ें आपस में मिली हैं और उन्होंने मिलकर तीसरी चीज़ बना दी है और रिएक्शन रुक चुका है, रिएक्शन कंप्लीट हो गए, ठीक है। या ऐसा हो रहा है कि वो जो चीज़ तीसरी बनी है वो दोबारा टूट कर पुरानी चीज़ें बना रही है, जिन चीज़ों से वो बनी है वो दोबारा टूट कर वो चीज़ें बना रही है। अगर तो ऐसा हो रहा है तो फिर वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। अगर ऐसा हो कि ये सिर्फ दो चीज़ें आपस में मिली हों और ये तीसरी चीज़ को नहीं बना दें और ये दोबारा टूट कर ये दो चीज़ें ना बनाएं, तो फिर हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। इसलिए मैंने ना इसकी बेस बनाई कि ये ऑन द बेसिस ऑफ ना कंप्लीशन की बेस पे इनको कैटेगराइज किया गया है। इसकी दो टाइप्स हैं, एक बेटे हमारे पास है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ना ये देखिए, जैसा कि ये फ्लास्क नजर आ रही है आपको, इधर देखिए, इस फ्लास्क में ना मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और उसको मैंने किया हीट। जब हीट किया ना तो कैल्शियम कार्बोनेट टूट कर ना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गई, ठीक है। और ये फ्लास्क ओपन थी, खुली फ्लास्क। तो आपको पता है कि अगर गैस किसी खुली फ्लास्क में या खुली टेस्ट ट्यूब में या खुले बर्तन में हो तो गैस उधर रह सकती है नहीं ना, तो वो तो उड़ जाएगी गैस। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बनी तो कार्बन डाइऑक्साइड इधर से निकली और हवा में चली गई, पीछे हमारे पास क्या रह गया? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो अब अगर तो ये इसके अंदर रहती तो कैल्शियम ऑक्साइड दोबारा इससे मिलता, दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना देता। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट फ्लास्क के अंदर नहीं रहा, ये बाहर निकल गई, तो इसका मतलब ये है कि अब ये दोबारा इससे मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। इसका मतलब ये है हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो चीज़ें आपस में मिले और कोई नई चीज़ बनाए, यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ये प्रोडक्ट दोबारा टूटकर रिएक्टेंट नहीं बनाता, ये प्रोडक्ट दोबारा टूटकर रिएक्टेंट नहीं बनाता। ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। इर कहते हैं नॉट, ठीक है, कि नहीं, ठीक है, रिवर्स नहीं हो सकता, ये फॉरवर्ड ही जाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं लेकिन प्रोडक्ट दोबारा मिलकर या टूटकर रिएक्टेंट नहीं बनाते, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। लिसन प्लीज। तो इधर देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर, रिएक्टेंट आपस में मिलते हैं, एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड प्रोडक्ट कैन नॉट रिकम्बाइन, प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन नहीं होते, दोबारा आपस में रिएक्ट नहीं करते, क्या बनाने के लिए? टू फॉर्म रिएक्टेंट, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि फ्लास्क में है कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर ये तो बनाया है लेकिन ये दोनों ने आपस में मिलकर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट को नहीं बनाया, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? इरिवर्सिबल। इसकी ऑपोजिट अगर ऐसा हो कि ये मैं फ्लास्क को ना बंद कर दूं, क्या कर दूं? बंद कर दूं, तो आप देखिएगा जरा, मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को फ्लास्क के अंदर डाला और मैंने फ्लास्क को बंद कर दिया, मैंने इस फ्लास्क को हीट करना स्टार्ट किया, तो जैसे मैंने हीट किया ना तो कैल्शियम कार्बोनेट ने टूट कर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अच्छा, अब फ्लास्क बंद है तो बताइएगा जरा डियर स्टूडेंट कि गैस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये इससे बाहर जा सकती है? नहीं जा सकती। तो आप ना थोड़ी देर बाद, कुछ टाइम के गुजरने के बाद आप देखेंगे कि ये गैस और ये दोनों चीज़ें ना दोबारा आपस में मिलकर क्या बना देंगी? कैल्शियम कार्बोनेट। तो उसके ऑपोजिट बात आ गई कि जिसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट था, ठीक है, इसने क्या बनाया? ये वाली प्रोडक्ट बनाई,
अब ये प्रोडक्ट दोबारा मिलकर क्या बना रही है, रिएक्टेंट। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक एमसीक्यूज भी आता है, बताएं, या क्वेश्चन भी आ सकता है कि बताएं कि ओपन फ्लास्क में जो रिएक्शन है वो जो है कंप्लीट रिएक्शन क्यों कहलाता है। ठीक है, क्योंकि ओपन फ्लास्क में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो बाहर निकल गई थी, इसलिए रिएक्शन इसने दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बनाया। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, कंप्लीट रिएक्शन या इरिवर्सिबल रिएक्शन। बेटे बात क्लियर होगी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमने कुछ लिखे, इट इज डोनेटेड बाय सिंगल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बेटे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान इसको सिंगल एरो से डोनेट किया जाता है, जैसा कि ये मैंने लिखा हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट टूटा, क्या किया, हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना। तो ये देखो, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इनके दरमियान मैंने क्या लगाया, सिंगल एरो, जिसकी डायरेक्शन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट है। तो इसको किस एरो से डोनेट किया जाता है, सिंगल एरो से। जब भी आपने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन लिखना होगा ना, तो रिएक्शन और प्रोडक्ट के दरमियान कौन सा साइन लगाएंगे, सिंगल एरो। इसको अब जब सिंगल एरो लगा होगा ना किसी रिएक्शन में, तो एग्जामिनर या आपका टीचर पहचान जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सा है जी, ये है इरिवर्सिबल रिएक्शन। समझ आ गई। और अगर इधर डबल एरो लगा होगा, जैसे कि इधर लगा है, ठीक है, तो डबल एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैंने इधर भी लिखा है कि दे आर डोनेटेड बाय डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान किस एरो से शो करते हैं, डबल से। अच्छा, इसका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि केमिकल रिएक्शन विद प्रोडक्ट रिकंबाइन, इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट नहीं बनाते। इसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट दोबारा मिलकर रिएक्टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसको डबल एरो से शो करते हैं, इसको मैंने बता दिया सिंगल एरो से शो करते हैं। दे आर कंसीडर्ड एज कंप्लीट रिएक्शन। बेटे जी ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि बताइएगा कि विच वन रिएक्शन इज कंप्लीट रिएक्शन। तो आप अंडरलाइन करेंगे इसको, इरिवर्सिबल रिएक्शन को। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट रिएक्शन होता है कि इसमें रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना चुके होते हैं, बस काम खत्म हो चुका होता है, ये आगे नहीं बढ़ता। ठीक है, जबकि ये होते हैं, ये कौन से रिएक्शन होते हैं, दिस इज नोन एज इनकम्प्लीट रिएक्शन। ये भी पूछ सकता है, तो बताएं कि इनकम्प्लीट रिएक्शन कौन से होते हैं, तो आप कहेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन इनकम्प्लीट रिएक्शन होते हैं, ये कभी भी मुकम्मल नहीं होते। ये हमारी स्टोरी जोड़ेंगे आगे इक्विलिब्रियम के साथ, इनका सहारा लेकर हमने इक्विलिब्रियम को पढ़ना है। ठीक है, तो ये कभी भी रुकते नहीं हैं, स्टॉप नहीं होते, ये चलते ही रहते हैं, हत्ता कि हम इनको रोकने पे मजबूर ना कर दें। आगे देखिए, आगे बच्चों हमारे पास एग्जांपल आ गई। मैंने वही एग्जांपल लिखी जो मैंने आपको बताई है कि इन ओपन फ्लास्क व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट हीट, जब हीट किया जाता है, देन इट चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिएक्शन गोइंग टू कंप्लीट। रिएक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ये मैंने इक्वेशन लिख दी, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको मैंने हीट किया है, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। क्लियर बच्चों। अच्छा, इसको हम इस तरह, ये सेम एग्जांपल, लेकिन मैंने इधर लिखा ओपन फ्लास्क और इधर लिखा क्लोज फ्लास्क। ठीक है, क्योंकि इसमें तो CO2 निकल गई और रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जबकि क्लोज कर दिया मैंने फ्लास्क को, CO2 नहीं निकल सकी, तो CO2 क्या करेगी, वो दोबारा इस कैल्शियम ऑक्साइड से मिलकर ना दोबारा क्या बना दी, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मैंने इधर यही लिखा, इन क्लोज फ्लास्क व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, देन आफ्टर सम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड रिकंबाइन एंड फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। और मैंने डबल एरो लगाया, ये डबल एरो ही बताएगा मुझे कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल है। क्लियर, चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। बच्चों अब ना हमारे पास ना रिवर्सिबल रिएक्शन जो होता है ना आपका, ये रिएक्शन आपको पता है, ये तो सिर्फ इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम कार्बोनेट टूटा है और ये बनाई है, इसका मतलब इसकी एक ही डायरेक्शन है, एक ही रिएक्शन इसमें हो रहा है, जबकि इसमें दो हो रहे हैं। ये टूट कर ये बना रहा है और ये दोनों आपस में मिलकर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट को बना रहे हैं। इसका मतलब ये है, मैंने लिखा कि रिवर्सिबल रिएक्शन कंसिस्ट ऑन टू टाइप ऑफ रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन दो तरह के रिएक्शन पे कंसिस्ट करता है, एक का नेम है फॉरवर्ड और एक का नेम है रिवर्स। ठीक है, जब बेटे जी क्या होगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट टूटता है और ये बनाता है CaO और CO2, तो ये तो हो गया कौन सा, ये कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड की रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है, यही चीजें आपस में मिलकर दोबारा क्या बना रही होती हैं, यही चीजें आपस में मिलकर क्या बना रही होती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आपस में मिलकर क्या बना रही होती है, दोबारा CaCO3। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ये कौन सा हो गया, ये रिवर्स, ये फॉरवर्ड, ये रिवर्स। अगर मैं इनको इकट्ठा करके लिखूं तो मैं इस एरो को ना, ये एरो ऐसे है ना, मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ये इस तरह हो जाएगा। ये देखिए
ये इस तरह हमारे पास हो जाएगा, ये नीचे वाला एरो शो करेगा रिवर्स रिएक्शन को, और ऊपर वाला एरो शो करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसमें दो रिएक्शन होते हैं फॉरवर्ड, इसमें मैंने डिफाइन देखे, ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स एंड फॉरवर्ड रिएक्शन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, बाद पेपर में आया हुआ है ये बोर्ड के। तो फॉरवर्ड रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, ये टूटा, टूट के इससे ये बनाया प्रोडक्ट बना दिया, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड। और बेटे ये देखिए, मुझे बताएं डायरेक्शन जरा, आगे मैंने लिखा इट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देखिए लेफ्ट टू राइट ऐसे मूव कर रहा है ना ये, तो लेफ्ट टू राइट, इट मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट, बेटे शुरू में ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए ना रिवर्स रिएक्शन का रेट तो तब होना जब प्रोडक्ट बनी हो, अभी तो प्रोडक्ट बनी ही नहीं है फ्लास्क में, अभी तो रिएक्टेंट मौजूद है, तो पहले रिएक्टेंट को हीट करेंगे, वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो शुरू में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ना, वो किसका ज़्यादा होगा, इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आप ना फ्लास्क में ना आयोडीन गैस लें और उसमें हाइड्रोजन गैस डालें, और आयोडीन गैस का कलर होता है पर्पल, आप उसको देखें ना, शुरू में हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलेंगे, और ना आहिस्ता आहिस्ता आयोडीन का कलर गायब होता स्टार्ट आपको नजर आएगा, गायब होना शुरू हो जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगी कि आयोडीन और हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि शुरू में क्या हुआ, हाइड्रोजन और आयोडीन मिल रही है, अभी हाइड्रोजन आयोडाइड तो बना ही नहीं है, तो वो टूट कर दोबारा इन्हें कैसे बनाएगा। तो इसका मतलब शुरू में किस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, फॉरवर्ड का, और रिवर्स का क्या होगा, नेग्लिजिबल, ना होने के बराबर। लेकिन आहिस्ता फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होना स्टार्ट हो जाएगा और रिवर्स रिएक्शन बढ़ना स्टार्ट करता है। तो यही मैंने लिखा कि इट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये तो हो गया, और ये राइट टू लेफ्ट मूव करता है, और इनिशियली द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फास्ट और इनिशियली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। लास्ट पॉइंट, फिर मैंने क्या कहा कि ग्रेजुअली फिर क्या हो जाएगा कि ये तो टूट कर सारा इसमें चेंज हो गया, अब फिर क्या होगा, अब मतलब इसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होना स्टार्ट हो गया, और ये दोनों आपस में मिलकर ये बना रहे, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर गया, बढ़ गया। तो ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो रहा है और ग्रेजुअली इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। और मैंने ये एग्जांपल भी दे दी साथ आपको कि ऊपर वाला रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को शो कर रहा है और नीचे वाला रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन शो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये बल्कि इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन भी था। ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहता है, एक्सप्लेन द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो आपने इस तरह टेबल और पॉइंट बनाकर आपने इसको बताना होता है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और प्यारे कमेंट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट थर्ड लेक्चर के साथ मिलेंगे 10th क्लास के। अल्लाह हाफिज़।